यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं, तो आप जानते हैं आपका हिंदी का पेपर सेम ही रहने जा रहा है और आपका एग्जाम का रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया, मॉडल पेपर भी आ गया। तो उसके आधार पे जो भी गेस प्रश्न है, क्योंकि अब एग्जाम में चंद दिनों का समय शेष है, तो ऐसे में अंतिम समय में आपको अंतिम गेस प्रश्न पढ़ना चाहिए जो कि सीधे सीधे यहाँ पे आप याद करें और एग्जाम में जाए तो पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। तो अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप भी क्लास को कभी भी देखिएगा, शानदार एक गेस प्रश्न का यहाँ पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिससे कि आपको मेरा ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि अब इतना ही समय में इतना आपको गेस प्रश्न दे दूं जो कि सिर्फ आप इतना याद कर लें तो आसानी से 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 50 में 50 हम लोग के क्लास से प्रश्न आ जाए। तो आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए हिंदी का पेपर सेफ है। तो इस साल पेपर में जो छपने जा रहा है जो प्रश्न, जो सबसे संभावित प्रश्न है, आइए वो 50 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। तो कभी भी क्लास को देखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो सही उत्तर मैं बताऊंगा, रटते चलिएगा। चलिए चलते हैं, कम समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा प्रश्न समाप्त कर दे, इसलिए प्रश्न उत्तर पर सिर्फ फोकस रहेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 12 के हिंदी का इस साल का पहला गेस प्रश्न। ध्यान से प्रश्न पढ़िए, उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। करे तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, आप जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे पहले नंबर प्रश्न का। दूसरा पे प्रश्न आया है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास जी की रचना है। तो ऑप्शन सी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो ऑप्शन सी पे दिया गया था, तो सही उत्तर याद रखेंगे। तीसरा पे प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? उसने कहा था, कहानी आप पढ़े होंगे, कहेंगे सर बोधा सिंह नाम था, बिल्कुल सही, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। करे किसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? मैंने किसका ये कथन है कि न जाने अभी कितना मील इस देश को जनता को जाना है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? कई बार पूछा गया प्रश्न, इस साल भी पेपर में आ सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं मालूम तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे कौन सी इसमें से एक पुस्तक अयज्ञ की रचना है? तो हरी गाछ घास पर क्षणभर जो है वो आपके अयज्ञ की रचना है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो ऑप्शन ए पे दिया गया, तो यही सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण में 1917 में आए थे। तो यहाँ पे अप्रैल 1917 में, तो जो राजकुमार शुक्ला के बुलावा पे आए थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका पहला चंपारण सत्याग्रह होता है, नील की खेती से जो जनता त्रस्त थी, 3 कठिया व्यवस्था वगैरह लागू था। तो 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो सिपाही की माँ आप कहानी पढ़े होंगे, तो उसके अनुसार लड़ाई जो है वो बर्मा में चल रहा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 9 का। 10 पे प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? यहाँ पे ध्यान देंगे, कौन नहीं है उनकी रचना? तो तिरिछ उनकी रचना है, नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो दलित साहित्य का आ गया तो आपको समझ जाना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है 11 का। 12 पे प्रश्न है कि कौन सी रचना मलयज की है? इसमें से कौन सी रचना मलयज की है? तो कविता से साक्षात्कार जो है मलयज की रचना है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो कहानीकार जो है वो तिरिछ को की लाश को जलाने जंगल में थानू के साथ गया था। और ये भी प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा है कि थानू का जिक्र किस पाठ में हुआ है? तो तिरिछ पाठ में। ये भी देखिए, दोनों प्रश्न मतलब कि ऑप्शन को प्रश्न बनाएगा, प्रश्न को ऑप्शन, तो ये चीजें आपको समझ के रखना है। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। कह रहा है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था? तो इनका पूरा नाम था जिद्धू कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो शिक्षा पाठ के लेखक हैं। कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, सभी प्रश्न रटते चलिएगा। अब यहाँ पे ऐसे भी हिंदी है, हिंदी में क्या है कि चीजें अगर आप बुक से प्रश्न बुक पढ़े होंगे तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं पढ़े हैं तो सीधे सीधे याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें अब ज्यादा कुछ समझने वाला चीज अब शेष है नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा।
कर सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु शेष सनातन थे, तो ऑप्शन सी सही। देखिए शिक्षा गुरु पूछा जा रहा है, तो कौन थे? शेष सनातन थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न है कि सबके हित की वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार बताइए, मतलब पठित पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो कबीर जो है वो सबके हित की वचन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 19 पे प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में छंद है? तो छत्रसाल दशक में 10 छंद है, इसी तो नाम है दशक, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? ध्यान से देखेंगे, कौन नहीं है, मतलब तीन कोई है तो आंसू भी है, प्रसाद जी की रचना, इंद्रजाल भी आंधी में, कौन नहीं है? शिवाजी का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी आपको याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर। कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था ठाकुर रामानाथ सिंह, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठाकुर रामनाथ सिंह, तो ऑप्शन सी पे है, याद रखेंगे। 22 पे प्रश्न है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म। सारा इस साल के लिए मैं गेस प्रश्न करा रहा हूं, अंतिम समय मेरा यही प्रयास है कि इतना मैं गेस प्रश्न करा दूं ताकि 50 प्रश्न यहीं से टकरा जाए। आपको 50 ही बनाना है, आप हिंदी में 50 सही करके आए। गणेश जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो गणेश आप जानते हैं गुण संधि का उदाहरण है, स्वर संधि में गुण संधि आएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद 4 जो बनाया है, इसमें से कौन सा सही है? तो इति प्लस आदि होता है, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 पे प्रश्न है कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो पर्यावरण जो है वो यण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी 26 का याद रखिएगा। 27 पे प्रश्न है कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो मनोरंजन विसर्ग संधि का उदाहरण, मनः प्लस रंजन होता है मनोरंजन, तो विसर्ग का साइन आ गया, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। 28 पे प्रश्न है कि चौराहा में समास है, तो चौराहा का पहला पद संख्यावाचक है, तो आप कहेंगे द्विगु समास में। कई बार बताएं कर्मधारय कब होता है? जब विशेष विशेषण उपमान उपमेय का बोध हो, तत्पुरुष जब उत्तर पद प्रधान हो, द्वंद्व जब दोनों पद प्रधान हो, द्विगु जब पहला पद संख्यावाचक हो और एक ग्रुप का बोध हो, तो ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न है, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रात दिन दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। कर रसगुल्ला में कौन सा समास है? ये आपसे 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बाद वाला पद देखिए, रस ध्रुव प्रधान है, रस का गुल्ला, अंतिम पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 31 पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? मतलब कि इसमें समास विग्रह भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं, तो ध्यान से हम लोग देखें तो जलोष्मा में हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है 31 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। अगर नौकर का विलोम है, तो नौकर का उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो अधिकारी हो जाएगा, बिल्कुल मालिक, अधिकारी, चपरासी होगा नहीं, पुजारी होगा नहीं, भिखारी होगा नहीं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। कह रहे सकाम का विलोम है, तो सकाम का विलोम क्या होता है? निष्काम होता है, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। 34 का प्रश्न है कि अनंत का विलोम है, तो अनंत का विलोम है सीमित, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा 34 का सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है उर्वरा का विलोम है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उर्वरा का विलोम है उसर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 35 का। 36 पे प्रश्न है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में आहट प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ध्यान से देखेंगे, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में, तो किस में उच्चारण करके देखिए, आवा नहीं आ रहा है, तो दिखावा में भी आ रहा है, चढ़ावा में भी आ रहा है, लावा में आ रहा है नहीं, ला अलग करेंगे वाह अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय तो अंतिम में लगेगा ही, लेकिन कौन सा प्रत्यय लगा है आपसे पूछ रहा है, तो ईस्ट प्रत्यय लगा है, कनिष्ठ ईस्ट प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर याद रखिएगा।
करेक्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय, कृदंत क्यों नाम पड़ा? क्योंकि प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है पवन का मतलब हवा का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देंगे कौन नहीं है, तो अनल नहीं। अनल किसका होता है? आग का होता है। बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अनिल, अच्छा अनिल, समीर और मारुति ये सभी है, तो फिलहाल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 40 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हवा का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से देखेंगे, फिर कह रहा है कौन नहीं है, तो सलिल है, नहीं है, वायु, अनिल, समीर सभी है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है परंपराओं के विपरीत आप कार्य कर रहे हैं, तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आंखें दिखाना मुहावरा का सही प्रयोग हुआ है, तो आंखें दिखाना मतलब यहाँ पे देखें तो सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, श्यामू साहूकार को आंख दिखाई, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है 44 नंबर। करेक्ट, कांटा बनना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो कांटा बनना मतलब किसी के लिए आप कांटा बने उसको हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऑप्शन बी पे हो जाएगा हानि पहुंचाना। 45 पे प्रश्न है कि चार चांद लगाना का अर्थ है, तो चार चांद लगना का क्या अर्थ है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चार चांद लगना मतलब आप चार चांद लग रहे हैं मतलब सुंदरता आपका बढ़ गया, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची जलज होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। अनंत का पर्यायवाची होगा मतलब जिसका अंत नहीं हो, अनंत, तो अनंत किसको बोलते हैं? शेषनाग को, जिसको अंत ही नहीं, पूरा पृथ्वी उसी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 48 पे प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो अभी मैं बता रहा था शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 में प्रश्न है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बे है उपसर्ग, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहले लगता है बेइंसाफी में बे लग गया, बेइंसाफी बन गया, ऑप्शन है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। तो इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ वगैरह जो है ना ये आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है व्हाट्सअप चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या AR कैरियर पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे फ्री में पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हुबहू यही पीडीएफ जाएगा, इसमें आंसर की वगैरह नीचे ऐड कर दिया था। सभी प्रश्नों को याद करते रहिए, आगे हम लोग और किसी प्रश्न गेस्ट प्रश्न के क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।